हमारा जीवन तभी बचेगा जब हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी। और आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच सलामी दी जा रही है। सलामी दी गई। अपनी परंपरा को निभाते हुए माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। ये वृक्षारोपण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये हरियाली और खुशहाली से संपन्न ये वृक्षारोपण एक संदेश देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम एक पेड़ जरूर लगाएं अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। वृक्षारोपण किया जा रहा है इस वक्त। क्यों ना हम सभी जोरदार तालियों के साथ दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये वृक्षारोपण कर एक संदेश हम सबके लिए कि हमें अपनी खुशियां अगर बचानी है, हमारा जीवन अगर बचाना है तो पेड़ लगाना ही होगा, हरियाली को बचाना ही होगा। प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैल रहा है उसे रोकना होगा। दमकते रही और जग को रोशन करते रही। आज का ये दिन एक संकल्प हम सब लें कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। हम अपने हमारा लक्ष्य ऐसा हो कि हर कदम पर हम अपने सरकार की सहायता करेंगे, हर योजना को फलीभूत करने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी ओर से जोहार। देखिए, आज हम लोग झारखंड राज्य का इस फॉरेस्ट विभाग के परिसर में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। आज वन पर्यावरण दिवस भी है और पूरे देश में आज के इस दिन को मनाया जा रहा है, दुनिया में मनाया जा रहा है। और दूसरा कार्यक्रम यहां पर सिरमटोली फ्लाईओवर आज राज्य की और राजधानी की जनता को समर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि पर्यावरण कितनी बड़ी चुनौती आज हम इंसानों के लिए बना पड़ा है, मानव जीवन के लिए बना पड़ा है, जीव जंतुओं के लिए बना पड़ा है। आज
कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जानवर अब गांव और शहर में घूमने लगे। और ये स्वाभाविक है। जब किसी का आशियाना छिनता है, टूटता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हर कोई अपनी नई नई जगहों की तलाश करता है। जानवर तो छोड़िए, इंसान भी वैसे ही करता है। तो आज कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर पूरे दुनिया में एक चिंता का विषय बना पड़ा है। हम लोग थोड़ा सा सौभाग्यशाली हैं, जहां लगभग 70% राज्य में वन भूमि है। हम इसको कैसे संजो के रख सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, तो हम इंसान भी बचेंगे। नहीं तो हम लोगों का भी बुरे दिन देखने में हमें समय नहीं लगेगा। इस देश दुनिया में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह है जहां पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। इसीलिए जरूरी है, और झारखंड में तो हम सब लोगों का स्वभाव है, झारखंड के नाम से ही झारखंड का एक चित्र आंखों के सामने आता है कि हरियाली से भरा ये नदी, पहाड़, जंगल से भरा ये राज्य है। और हम लोग स्वाभाविक रूप से पारंपरिक रूप से प्रकृति को, पर्यावरण को नाम अलग अलग ले लीजिए, इनके साथ रचे बसे हैं, इनके साथ पले बढ़े हैं। इसीलिए आज कहीं ना कहीं कई कारणों की वजह से इन सब क्षेत्रों में बड़ा नुकसान देखने को मिला। इसीलिए पर्यावरण दिवस का महत्व आज के दिन में और बढ़ता है। हमने तरह तरह तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयोग किए। आज आप देख रहे होंगे मंच में हमारे माननीय सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण को, सांसद, विधायक, पदाधिकारीगण को पौधा देकर स्वागत किया गया। यही परंपरा पहले गुलदस्ता देकर के स्वागत किया जाता था लोगों को। तो हमने कहा नहीं, गुलदस्ता की जगह पेड़ देने की रिवाज को प्रारंभ करो।
एक आदमी एक पेड़ तो बचा सकता है। हम नहीं कहते कि आप पूरा जंगल बचाओ, एक पेड़ बचाओ, फिर देखो बदलाव किस तरीके से आएगा। इसीलिए ऐसे चीजों के साथ दोस्ती करना जरूरी है जिससे हमारा जीवन को कोई खतरा ना हो। अभी प्लास्टिक खत्म करने के लिए भी एक मुहिम देश में चल रहा है कि प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए। क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जब प्लास्टिक नहीं था तो क्या हम नहीं जी रहे थे? तब भी जीवन था। प्लास्टिक आने के बाद जीवन में जो बदलाव हुआ, आज परिणाम है कि प्लास्टिक बंद करने की बात हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग का गांव देहात का लोग तो मोटरी बांध करके गमछा में, लुंगी में, धोती में, साड़ी में बांध करके चलता था। वो कभी पर्यावरण का नुकसान नहीं करता था। लेकिन अब छोटा सा प्लास्टिक का बैग आपके जीवन खतरे में डालने के लिए काफी है। कई राज्य इस प्रदूषण से जूझ रहे हैं। अभी तो हाल में हमारा राज्य अलग हुआ, 25 साल हुआ है, अभी भी बात बिगड़ा नहीं है। सरकार कानून नियम बनाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम अपने मन में चीजों को नहीं गांठ बांध लें कि हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आप लोग सोच लीजिए, सभी चीज सारी इच्छा शक्ति अपने अंदर में। आज विकास की ऊंचाइयों को भी छूना है, पर्यावरण भी बचाना है, मानव जीवन को भी सुरक्षित करना है। ये सारी चुनौतियां साथ साथ चलेंगी और इसको कैसे हम लोग बैलेंस बना के चलें, यही हम सबों का सबसे बड़ा चुनौती होता है। आज यहां शहर बस रहा है, शहर का जो शहरीकरण का आज के दिन में प्रचलन है। शहर में बहुत बड़े पैमाने पे लोग अलग अलग कारणों से बसने शुरू करते हैं। गली मोहल्ला, पैदल चलने का जगह नहीं है, फिर भी वहां लोग बस रहे हैं। और कल को कोई दुर्घटना घटती है तो सरकार को, अन्य संस्थाओं को तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये सभी चीज हमारे गांव में इतनी खराब हालत नहीं है जितना हालात खराब जो है शहर का। गांव आज भी सुरक्षित कई मायनों में है, लेकिन गांव से ज्यादा बदतर स्थिति शहर की हो रही है। तो इस वजह से, और शहर में अधिकतर लोग पढ़े लिखे, थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा समझ है, कुछ कमा धमा रहा है, कुछ रोजगार कर रहा है, सब लोग इसी प्रवृत्ति के हैं और दुनिया को देख रहा है बदलते हुए। और सबसे ज्यादा समस्या शहर में। इसीलिए कहीं फ्लाईओवर बनाना पड़ता है, कहीं अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है, कहीं कुछ। यहां हम लोग को पानी पीने के लिए बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, लेकिन हम लोग सब लोग डैम के किनारे ग्रीन एरिया में घर बना बना करके उसको भी इंक्लोज करके खत्म कर दे रहे हैं।
हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। जान लीजिए, सभी को, हमको, आपको, अड़ोसी पड़ोसी, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चों, सभी को। आज शहर का हालत क्या है, इतना जाम होता है, इतना जाम होता है। और आप लोग कभी कभी खबरों में देखते हैं कि स्कूल का बच्चा सब 4 घंटा 3 घंटा बस में गर्मी में पक रहा है। कैसा लगता होगा। कई लोग का संसाधन है, तुरंत गया, अपना बच्चा को उठा के तुरंत घर में ले आया। हर कोई एक जैसा नहीं है। आज उनको सुगमता के लिए सड़कें बनाने पड़ती है, जमीनें बड़े महंगे दामों पर उसका अधिग्रहण किया जाता है। तो हम ही घर ही ऐसा क्यों नहीं बनाए कि हमारे सामने चौड़ी सड़कें हो, जहां आने वाला 50 साल तक कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसीलिए आज हम लोग एक जिम्मेवार सरकार होने की वजह से हम लोग शहर से लेके गांव तक हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। और आज उसका परिणाम है, जो मन को तसल्ली होती है कि सरकारी स्कूल में जो हम लोगों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जहां 52%, 92%, 94% अंक ला करके बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है इससे पहले कभी झारखंड के इतिहास में इस कदर का शिक्षा व्यवस्था का अध्याय जुड़ा हो। आज क्यों गरीब किसान, मजदूर का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकता? वो भी बनेगा। और उसके लिए मार्ग प्रशस्त हम सब मिलकर के करेंगे। तो इसलिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सिरमटोली फ्लाईओवर बहुत चर्चा में रहा, अनेकों कारण से। उन कारणों के पीछे नहीं जाना चाहूंगा। आप ही लोग बताइए, आप लोग खुश हैं कि नहीं सिरमटोली फ्लाईओवर से? जोर से बोलिए, फ्लाईओवर खुश है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। आपके इस मनोबल से हमें ताकत मिलती है और बेहतर काम करने का। किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसका हम विशेष ध्यान अपने मस्तिष्क में रखते हैं। राजनीतिक दल होने का मतलब ये नहीं कि अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए हम किसी की भी बलि चढ़ा दें। ये कम से कम इस सरकार में नहीं हो सकता। किसी के साथ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए कई और सारी योजनाएं हैं। एक संक्षिप्त विवरणी हमारे सचिव ने आपके समक्ष रखा है कि शहर को और बेहतर। हम अभी कुछ दिन पहले दूसरे देशों में घूमने गए थे। मुझे बहुत आकर के लोगों ने मेरा स्वागत किया। हमारे माननीय विधायक, सांसद, सभी और सारे आम लोगों से भी मुलाकात। सबको बहुत आशा, उम्मीद कि जो देश हम घूमने गए वैसा ही ये झारखंड भी बनेगा। ये कभी नहीं हो सकता। जो बोलता है कि हम वो देश को ये बना देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वहां का लोग, वहां का रहन सहन, वहां का विचारधारा अलग है।
हमारा रहन सहन विचारधारा अलग है। हाँ, ये जरूर है कि वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख के आ सकते हैं। यहां बहुत सारे लोग अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बातें कह जाते हैं। इससे हकीकत छुपने वाला नहीं है। आज हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैया सम्मान योजना गांव के हर महिलाओं के लगभग खाते में हम लोग पैसे दे रहे हैं। कल ही परसों कुछ जो बुद्धिजीवी लोग जिस अखबारों को पढ़ते हैं उन अखबारों में बड़े आर्टिकल्स आए और इतना सुंदर लगा वो देखने के बाद कि महिलाएं कैसे अपने पैरों पर मैया सम्मान योजना का उपयोग करते हुए खड़ा होने का प्रयास कर रही है। ये सब सुनकर थोड़ा मन में तसल्ली होता है। हाँ, 2-4 लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठाएंगे, लेकिन 90% लोग को इसका लाभ मिलेगा, ये हमें संतुष्टि है। झारखंड वीरों की धरती रही है। यहां तरह तरह के वीर योद्धा और विद्वान लोगों ने भी जन्म लिया है। कई ऐसे लोग रहे हैं जो हमारे संविधान निर्माण के समय उन समितियों में भी रहे हैं, ऐसे लोग भी रहे हैं। कई ऐसे लोग रहे हैं जहां भूख, शरीर पे कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं, फिर भी अंग्रेजों से लोहा लड़ने से भी नहीं चुके, चाहे वो महिला समूह हो या पुरुष हो। हर कोने में आप देखेंगे अनेक वीरों का, वीरंगनाओं का इतिहास झारखंड में देखने को मिलता है। और हम लोग इस परंपरा को आगे जब तक झारखंड रहेगा उनकी इन सम्मान को और ऊंचा करने का हम लोग काम करेंगे। और इसीलिए आज मेरे मस्तिष्क में आया है कि ये सिरमटोली फ्लाईओवर का भी एक नाम होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको और आपकी तरफ से भी सहयोग और आशा उम्मीद करूंगा कि इसका नामकरण आज हो। और आज इस सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम मेरी ओर से हमारे अग्रणी मार्गदर्शक रहे कार्तिक उरांव जी के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा जाए। सिरमटोली कार्तिक उरांव जी के नाम से यह फ्लाईओवर का नाम रखा जाएगा और इसको विधिवत सरकार से अप्रूव कराकर इनके पूरे इस फ्लाईओवर के लिए एक अलग स्थान उनका इसमें रहेगा। ऐसे हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।